Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So students, today we will discuss some of the numericals problems which are left in the last video. So we in the last video we discussed about some of the numericals problems of chapter light and reflection and refraction. So students, so this is our second video on numerical problems. So in this we will discuss numerical problems of your exercise. So students, here we have first question. Which one of following material cannot be used? This is your exercise. See students, this is your, again I am repeating, this is your exercise. जो आपके चैप्टर के बिल्कुल पीछे होती है ना एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. विच वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस. तो इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसको हम लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो लेंस जो है बेटा वो उस मटेरियल का बना होना चाहिए जिसमें से लाइट पास हो सकती है. तो जिस मटेरियल में से लाइट पास नहीं हो सकती, वी कैन नॉट यूज़ दैट मटेरियल. सो दैट्स वाई इन दिस we cannot use clay, because clay in clay it has property that it cannot do not allow light to pass through it. Second question, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो इसमें बच्चों कॉनकेव मिरर कौन सा है? कॉनकेव. तो आपने 6 केसेस किए हुए हैं, उसके बेस के ऊपर इसमें कॉनकेव मिरर में 6 केसेस किए थे. तो 6 केसेस में से वर्चुअल इमेज किस में बनी थी? तो आपको पता है बेटा कि वर्चुअल इमेज 6th केस में बनी थी. 6th केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा था? बिटवीन F एंड P. सो हेयर आंसर इज between principal focus and the pole. तो इसमें ये आंसर डी आएगा. ठीक है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज. तो इसमें बच्चे बोला हुआ है कि पूछा हुआ है कि हम का ऑब्जेक्ट वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें कॉन्वेक्स लेंस के सामने ताकि हमें रियल इमेज मिले ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ इमेज का हो. तो आपको पता है बेटा, तो इसमें आपने केसेस किए हुए हैं. तो उस केसेस में से कॉन्वेक्स लेंस में उस केसेस में से 6 केसेस किए थे. तो 6 केसेस में से आपको पता है कि किस में ऑब्जेक्ट और जो है इमेज की जो साइज़ है वो सेम था. तो वो केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर के ऊपर पड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर. तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा बी. ठीक है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. ठीक है. क्वेश्चन 4, अ स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन spherical lens have each focal length minus 15 सेंटीमीटर. एक मिरर है, एक लेंस है, दोनों की ही जो फोकल लेंथ है वो -15 है. द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी. वो कह रहे हैं कि दोनों कैसे होंगे. वो कहते हैं कि दोनों ही कॉन्वेक्स होंगे, दोनों कॉनकेव होंगे, या एक कॉन्वेक्स होगा दूसरा कॉनकेव होगा. तो क्या होंगे? तो बच्चों पता आपको कि फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? अगर मिरर की बात करें तो किस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है? तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो आपको बताया था मैंने कि नेगेटिव होती है. और इसमें लेंस में अगर देखें तो कौन से लेंस की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस की. तो ये कौन सा होगा? मिरर इज़
तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सो इन दिस वी हैव A. By convention, the focal length of concave mirror and concave lens are taken as negative. तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। तो वो कहते हैं कि आप कहीं भी खड़े हों मिरर के सामने, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट आएगी। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मिरर है। तो बेटा इसका आंसर आएगा कि ना तो वो प्लेन मिरर है ना कॉन्वेक्स है। तो इस तरीके से आवर आंसर इज टी आंसर। तो इस तरीके से बेटा हमने 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास।